आज के इस वीडियो में आपको बताना हूँ दुर्ग यूनिवर्सिटी में कॉलेजों में एडमिशन को लेकर क्या स्थिति है, इसे बताऊंगा। और उसके बाद बीएससी नर्सिंग में एडमिशन को लेकर यहाँ पर खबर, धमतरी के कॉलेजों में क्या अभी चल रहा है एडमिशन को लेकर, ये सब बताया जाएगा। उसके बाद बस्तर यूनिवर्सिटी के साथ साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन का क्या हाल है वो बताया जाएगा। अंबिकापुर के कॉलेजों में अभी क्या स्थिति है वो सब की जानकारी आपको दी जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राम वर्मा। स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह की लेटेस्ट खबरें लगातार मिलती रहेगी। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दुर्ग से खबर है। तो फर्स्ट ईयर में एडमिशन के लिए सीबीएसई से 12वीं पास हुए छात्रों को भारी परेशानी हो रही है। 12वीं में उनके अंक सीजी बोर्ड से पास हुए छात्रों के अंक से बहुत कम है। कोरोना काल में सीजी बोर्ड के छात्रों ने घर से बैठे परीक्षा दी थी, इसी वजह से उनके अंक बेहतर आए हैं। वहीं दूसरी ओर सीबीएसई बोर्ड के 12वीं के छात्रों का अंकों का निर्धारण 10वीं 11वीं व असाइनमेंट के आधार पर हुआ है। इस वजह से ज़्यादातर छात्रों के अंक 80 से 90% के बीच रहा। वहीं सीजी बोर्ड वाले 12वीं के छात्रों का अंक 90 से 97% रहा है। साइंस कॉलेज दुर्ग के प्राचार्य डॉक्टर RN सिंह ने बताया कि 5वीं सूची तक सीजी बोर्ड के ज़्यादातर विद्यार्थियों की प्रवेश की पात्रता दी गई है। इसके बाद सीबीएसई के बोर्ड के विद्यार्थियों को प्रवेश का मौका मिल सकता है। उन्होंने बताया कि 6वीं सूची में बीकॉम का प्रथम वर्ष का कट ऑफ 90% है। इसी वजह से 90% से अधिक अंक आए सीजी बोर्ड के विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि अब तक अलग अलग संकायों के प्रथम वर्ष में कुल 80% छात्रों का प्रवेश हो चुका है। गर्ल्स कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुशील चंद्र तिवारी ने बताया कि विभिन्न फैकल्टी के प्रथम वर्ष में 60% बच्चों को प्रवेश दिया जा चुका है। डॉक्टर तिवारी ने कहा कि इस बार सीजी बोर्ड के अधिकतर विद्यार्थी प्रवेश के लिए बीकॉम की 4थी सूची जारी की गई है, जिसमें कट ऑफ 88% है। बीएससी नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन गुरुवार 23 सितंबर तक किए जा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। नर्सिंग प्रवेश की परीक्षा पहले से तय कर ली गई है, इसलिए आवेदन की तारीख बढ़ने की संभावना कम है। वैपम की ओर से बीएससी नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा 10 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। इसी तरह एमएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। इसके लिए आवेदन 30 सितंबर तक किए जा सकते हैं। एमएससी पोस्ट व बेसिक नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा 24 अक्टूबर को होगी। राज्य में बीएससी नर्सिंग की करीब 3500 सीटें हैं। धमतरी से खबर है। तो जिले के सबसे बड़े पीजी कॉलेज में ही 31.78% सीटें खाली है। ऑनलाइन प्रवेश के लिए चौथी बार पोर्टल खोलने के लिए 22 सितंबर तक आवेदन की अंतिम तारीख है और चौथी लिस्ट जारी करनी पड़ी है, जो 23 सितंबर को आएगी। इसके बाद प्रवेश होंगे। महर्षि वेदव्यास बखारा में 225 सीटें हैं, यहाँ सभी सीटें भर गई है। मगरलोड के सरकारी कॉलेज में बीएससी गणित को छोड़कर अन्य कक्षाओं की सीटें भर गई है। नगरी के कॉलेज में 70% सीटें भर गई। आमदी कॉलेज कंडेल का कॉलेज में भी प्रवेश प्रक्रिया अंतिम चरण में है। यहाँ पर एक नज़र देख लेते हैं पीजी कॉलेज में कितनी सीटें खाली है। तो पीजी कॉलेज में बीए फर्स्ट ईयर की 40 सीटें, बीकॉम फर्स्ट ईयर की 78 सीटें, बीकॉम आईटी की 39 सीटें, बीएससी बायो की 29 सीटें, बीएससी गणित की 51 सीटें, बीएससी आईटी की 19 सीटें, बीसीए की 17 और डीसीए की 29 सीटें खाली है। भिलाई से खबर है। तो इस बार इंजीनियरिंग की 11,381 सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। इसके लिए तकनीकी शिक्षा संचालनालय ने तैयारी कर लिया। अब पीटी और पीपीटी के नतीजे घोषित होने का इंतजार है। नतीजे घोषित होने के बाद काउंसलिंग की तारीख घोषित की जाएगी। काउंसलिंग सितंबर के आखिरी या फिर अक्टूबर के पहले सप्ताह में शुरू हो सकती है। छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय को जमीन देने के बदले बीएसपी ने अब नई शर्त रखी है। इसमें डिप्लोमा होल्डर कर्मियों को सीएसवीटीयू परिसर में खुलने वाले बीटेक के कोर्स में लेटरल एंट्री दिए जाने की बात कही गई है। उनके लिए 40% सीट सुरक्षित रखी जाए और ट्यूशन फीस में 25% छूट दिया जाए। इसके अलावा बीएसपी में अनुबंध के तहत काम कर रहे अन्य स्टेक होल्डर के अकुशल कर्मचारी को ट्रेनिंग दी जाए, उन्हें उसका सर्टिफिकेट प्रदान किया जाए। वहीं इस अनुबंध पर सीएसवीटीयू ने सहमति दे दी है। तो और भी शर्त रखे गए हैं, उसे देखते हैं। तो पहली शर्त है, अनुबंध के शर्तों में सेल की ओर से शर्त रखी गई है कि राज्य के प्रत्येक शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में संचालित प्रत्येक पाठ्यक्रम में बीएसपी के कर्मियों के एक बच्चे के लिए एक सीट सुरक्षित रखी जाए। सीएसवीटीयू के परिसर में सेल या बीएसपी के 2 सदस्य रखे जाए। इसमें
बीएसपी के सीईओ और कार्य निर्देशक P&A सदस्य हो सकते, इसका भी प्रस्ताव दिया गया है। डिप्लोमा होल्डर कर्मियों को बीटेक में कोर्स में लेटरल एंट्री दिया जाए, उनके लिए 40% सीटें सुरक्षित रखा जाए, ट्यूशन फीस में से 25% छूट दिया जाए। बीएसपी के अनुबंध के तहत काम कर रहे अन्य स्टेक होल्डर अकुशल कर्मचारी को ट्रेनिंग दिया जाए, उन्हें इसका सर्टिफिकेट प्रदान किया जाए। खुद के नाम में जमीन नहीं होने से CSVTU को NAC से मान्यता नहीं मिली। विकास मद के लिए 800 करोड़ अनुमोदन के बाद भी अटके हैं। यूजीसी और AICTE से अनुदान नहीं मिल रहा है। शोध के लिए PhD की सिर्फ 10 को अनुमति है। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग से संबंध जिले के शासकीय और निजी कॉलेजों में अभी तक विभिन्न संकायों के फर्स्ट ईयर की निर्धारित सीटों पर 100% स्टूडेंट प्रवेश नहीं ले पाए। इसे ध्यान में रखकर तीसरी बार एडमिशन पोर्टल ओपन कर 22 सितंबर ऑनलाइन आवेदन करने का मौका दिया गया है। छात्र छात्राओं को प्रवेश के बाद शुल्क जमा करने के लिए 30 सितंबर तक छूट दी गई है। विश्वविद्यालय की ओर से कॉलेज प्राचार्य को जानकारी दी गई है कि 22 सितंबर तक ही ऑनलाइन प्रवेश के लिए पोर्टल खोले जाने की सूचना दी गई। इसके बाद पुनः पोर्टल नहीं खुलेगा। 30 सितंबर तक कॉलेज में प्रवेश की प्रक्रिया जारी रहेगी। एडमिशन लेने और शुल्क जमा करने स्टूडेंट पहुंच रहे हैं। लीड कॉलेज में 35 और गर्ल्स कॉलेज में 70% सीटें अभी भी खाली है। बस्तर विश्वविद्यालय ने मंगलवार को परीक्षा सत्र 2020-21 के BSc सेकंड ईयर और MA अंतिम समाजशास्त्र व हिंदी के नतीजे जारी कर दिए हैं। छात्र विस्तृत नतीजे BU की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। यूनिवर्सिटी ने अफसरों को बताया कि इन परीक्षाओं में शामिल होने वाले 95% छात्र पास हो गए हैं। इसके अलावा इधर एडमिशन के लिए कुलपति की अनुमति से 30 सितंबर तक प्रवेश दिया जाएगा। CU में प्रवेश की प्रक्रिया के लिए आवेदन भरवाए जा रहे हैं। इस बार प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन होनी है। प्रवेश से संबंधित पूरी जानकारी CU ने वेबसाइट पर अपलोड किया है। इसमें कई जानकारियों को यूनिवर्सिटी ने गलत अपलोड किया है। 25 जून 2020 को CU ने विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठक कर शैक्षणिक सत्र 2020-21 से AICTE के निर्देश के अनुसार MCA कोर्स की अवधि 3 वर्ष को 2 वर्ष करने का अनुमोदन किया था। इसके बाद भी यूनिवर्सिटी इस सत्र में 3 साल का MCA बता रही है। इसे छात्र परेशान है। CU ने इस सत्र में विलंब से कार्य कर रही है। प्रवेश के लिए आवेदन मंगाने की प्रक्रिया भी CU ने देर से शुरू की है। 13 दिन में CU में 11,181 छात्रों ने आवेदन किया है। आवेदन की अंतिम तारीख 23 सितंबर है। पिछले सत्रों की अपेक्षा इस सत्र में कम छात्रों ने आवेदन किया है। वहीं 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को प्रवेश परीक्षा होगी। कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के डीन प्रोफेसर AAS रणदीवे ने बताया कि पहले 3 साल का MCA था, पर अब 2 साल का हो गया है। इस सत्र से 4 सेमेस्टर की पढ़ाई होगी। छात्रों ने मांग की थी कि प्रवेश परीक्षा की गाइडलाइन यूनिवर्सिटी पहले जारी करे, पर अभी तक जारी नहीं हुई है। यूनिवर्सिटी 6 अक्टूबर को रिजल्ट जारी करेगी। इसके बाद 11 अक्टूबर से काउंसलिंग शुरू होगी, जबकि UGC ने 1 अक्टूबर से कक्षाएं शुरू करने को कहा था। वैसे में CU देर से कक्षाएं शुरू करेगी। संत गहिरा गुरु यूनिवर्सिटी के अंतर्गत संचालित 72 कॉलेज में उपलब्ध 23,845 सीटों पर इस साल एडमिशन के लिए पहले चरण में सबसे अधिक 42,000 से ज़्यादा छात्रों ने पंजीयन कराया, लेकिन निर्धारित तिथि समाप्त होने के बाद भी सीटें खाली रह गई है। 3 मेरिट लिस्ट के बाद भी 58% सीटें ही भर पाई है। इसीलिए यूनिवर्सिटी ने आखिरी में एडमिशन का समय 30 सितंबर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। साथ ही ऑनलाइन पंजीयन भी शुरू कर दिया है, ताकि जो छात्र किन्हीं कारणों से पंजीयन नहीं करा पाए या फिर सिर्फ एक कॉलेज के लिए ऑप्शन लिया था, उन्हें दोबारा मौका मिल सके। ऐसे छात्र दोबारा पंजीयन कर दूसरे कॉलेज में प्रवेश के लिए विकल्प का चयन कर सकते हैं। इसका रिस्पांस भी दिख रहा है। 16 अगस्त को 42,000 ही पंजीयन थे, जो बढ़कर 49,438 तक पहुंच चुका है। अंबिकापुर स्थित संभाग के इकलौते शासकीय साइंस कॉलेज में स्थिति बेहद खराब है। यहाँ साइंस के 5 विभाग में 300 सीटें हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ 184 सीटों पर छात्रों ने एडमिशन लिया है, बाकी सीटें रिक्त हैं। सबसे अधिक जीव विज्ञान संकाय में एडमिशन हुआ है। माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक, मैथ्स सहित अन्य संकाय में एडमिशन लेने वालों की संख्या कम है। राजीव गांधी PG कॉलेज में कॉमर्स व PCM BSc में सीटें अब तक रिक्त है। DCA की 100 में से 97 सीटें रिक्त है। ग्रामीण इलाके के कॉलेज में स्थिति और भी खराब है।
तो ये था दोस्तों छत्तीसगढ़ की शिक्षा से जुड़ी हुई तमाम खबरें। ये खबरें आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।